राजनगरी आगरा में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के बैनर तले एक ज्ञापन नगर आयुक्त के नाम सौंपा गया। महासंघ के पदाधिकारी नगर निगम पहुंचे। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद के साथ पशु चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार का फोटो हाथों में लेकर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं अजय कुमार को भ्रष्ट अधिकारी से संबोधित करते हुए नगर आयुक्त से कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही निगम अधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं पर लिखवाए गए मुकदमे की वापस लिए जाने की भी मांग की। आपका परिचय? मेरा नाम सुमित कटियार है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का राष्ट्रीय संयोजक और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज की बातों को लेकर कोई मांगों लेके यहाँ आए हो? देखिए, 22 तारीख को नगर निगम के द्वारा कुत्तों की नसबंदी का केंद्र एक कमला नगर के अंदर चलाया जा रहा है। उसमें जो है उनकी सर्जरी करके ये लोग उनके ठीक ठाक ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। नालियों में खून बह रहा था, मर जाते थे। तो वहीं कमला नगर के अंदर उसी पार्क में अपने जो इनका केंद्र था उसी के अंदर गाड़ दिया करते थे। क्षेत्रीय लोगों की को क्या नाम है बदबू आई, उन नालियों में खून बहा। तो उन्होंने सूचना दी हमारे मातृशक्ति प्रकोष्ठ को, जिस पर हमारी मातृशक्ति प्रकोष्ठ से मंडल प्रभारी राखी अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष अंशिका गुप्ता पहुंची। इन्होंने वहाँ की स्थिति देखी। उसके बाद 112 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया और पुलिस की मौजूदगी में केंद्र का जो है गेट खुलवा करके अंदर जाया गया। तो एक में जाए और जो क्या नाम है जगह का ओनर था संदीप फौजदार, वो नशे की हालत में आया। ये सारा का सारा वीडियो पुलिस चौकी में और थाने के कैमरों में दर्ज है। उसने जो है अभद्रता करी, हमारी महिला पदाधिकारियों के साथ में बहुत ही ज़्यादा अश्लीलता करी, जिसके बाद में पुलिस जो है उनको चौकी पर ले गई। चौकी के बाद थाने ले गई। थाने पर डॉक्टर अजय कुमार ने गलती को स्वीकारा और कहा कि जो भी आपकी समस्याएं मैं उनका समाधान कर दूंगा, आप मामले को रफे दफा कर दो। उसके बाद में ये लोग चले आए। इन्होंने एक तहरीर दी। पहली तहरीर में इन्होंने 20,000 लूट और मोबाइल लूट का और हरजन एक्ट की तहरीर दी। उसके बाद में 22 तारीख के बाद में 25 तारीख को वो तहरीर चेंज की जाती है और फिर वो मोबाइल नहीं लिखाया जाता है, हरजन एक्ट की तहरीर नहीं लिखाई जाती है और 20,000 चोरी में तब्दील कर दिया जाता है। तो मेरा नगर निगम प्रशासक से ये कहना है कि ये सारा हिंदू समाज जनमानस जानता है कि हम हिंदू होने पर और हिंदू कहलवाने पर गर्व महसूस करती हैं। हमारे पे हरजन एक्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में समस्त हिंदू जनमानस रहता है। वह किस जाति का है आज तक हमने नहीं पूछा। हमारे को सिर्फ हिंदू होने से मतलब होता है। इसके लिए वो चेंज की गई। फिर मोबाइल का हटाया गया। यानी कुल मिलाकर के पूरा गोलमाल है। और उन्होंने नगर निगम के उसने डॉक्टर अजय कुमार ने भ्रष्टाचार करते हुए, अपनी कमियों को छुपाते हुए, अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारे महिला पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा इसलिए दर्ज कराया कि ये लोग दबाव में आ जाएं और इनकी कंप्लेंट ना करें। लेकिन हम आर पार के मूड में बैठे हैं। अगर 4 दिन के अंदर मुकदमा वापस नहीं लिया गया अजय कुमार द्वारा, उसके ऊपर नगर आयुक्त के द्वारा विभागीय कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत एक जन आंदोलन छेड़ेगा, जिसमें की सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासक की होगी। किन समस्याओं को लेकर हिंदू वर्गीय संगठन आया था, क्या मामला है? अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के कुछ पदाधिकारीगण आए थे और उन्होंने संज्ञान में लाया है कि कमला नगर में जो स्वान का ABC सेंटर है बना हुआ है, वहाँ कुछ इशूज़ को लेकर के इनके पदाधिकारीगण और वहाँ पे जो संचालन और नगर निगम के अधिकारीगण थे उनके बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और वो प्रकरण पुलिस तक पहुंचा है। तो इनका ये कहना था कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पुलिस तक ये जाए। ये आपस में मिसकम्युनिकेशन की बात है और ये आपस में बैठ करके भी इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। निगम के अधिकारी कर्मचारियों को कुछ आरोप लगे हैं। दोनों पक्ष ने अपना आरोप लगाया है। जैसे निगम की तरफ से भी अपने जो आरोप लगाए गए हैं वो पुलिस तक पहुँचे हैं। आखिर क्या लगा है निगम की तरफ? अब ये दोनों, इनका कहना है कि दोनों लोगों को बुला करके सब आपस में बैठा जाए और आमने सामने किया जाए तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो सुझाव ठीक है इनका। तो इनको हम लोग यथाशीघ्र इनके पदाधिकारीगणों को, नगर निगम के अधिकारियों को सामने बैठाएंगे और इसमें जो भी सॉर्ट आउट कर चीज़ें कर सकते हैं वो करेंगे हम लोग उसको। आपका परिचय? मैं राखी अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत मंडल प्रभारी, मातृशक्ति प्रकोष्ठ। क्या मामला हुआ था? क्या कुछ बातों को लेकर मांगों लेकर आए हैं?
जी, हमारे कमला नगर में रेणुका बाग में नगर निगम के जो डॉग का सेंटर खुला है, जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़ करके उनकी नसबंदी की जाती है। तो हमें वहाँ के क्षेत्रीय निवासियों से मुझे कुछ दिनों से सूचना आ रही थी कि नालियों में से खून बह रहा है और बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। तो मैं और मेरी सहयोगी, मेरी महानगर अध्यक्ष अंशिका गुप्ता, हम लोग वहाँ का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे। वहाँ देखा वास्तव में यही घटना थी। वहाँ के कुछ वीडियो वगैरह भी हमारे पास हैं जो हम बना के लेके आए। उसके बाद फिर वहाँ के क्षेत्र निवासियों का सबका वहाँ पे जैसे ही इकट्ठे हो गए, हम लोगों ने 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस के सामने सेंटर का दरवाज़ा खुलवाया और हम अंदर एंट्री कर गए। इतने में डॉक्टर अजय नगर निगम अधिकारी आते हैं और 10-15 उन्होंने पता नहीं किनको गुंडों को बुलवाया या लड़कों को बुलवाया, वो आकर बिल्कुल बदतमीजी करने लगे। डॉक्टर अजय, संजय फौजदार और डॉक्टर वहाँ के प्राइवेट डॉक्टर कृष्णकांत जी और सुनील गौतम जी जो प्राइवेट डॉग सेंटर चलाते हैं बिजपुरी में, उन द्वारा हम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा ही बदतमीजी की गई। हम पे आरोप लगाए गए तरह तरह के। जी, मुकदमा तो 380 उन्होंने झूठा मुकदमा फर्जी किया है कि भाई वहाँ पे 147 कि, लेकिन हमारी ये है कि हम लोगों ने ही पुलिस बुलाई। क्या हमने बेजुबानों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई, उनको दर्द को अपना दर्द समझा, ये हमारी गलती है। डॉक्टर अजय ने अपनी सारी गलतियों को स्वीकारा था चौकी पर। उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि मैडम आप कल ऑफिस आ जाइएगा, वहाँ बैठ करके वहाँ आपकी क्या मांगे हैं वो हमने कही, सिर्फ हमें वहाँ पंखे चाहिए और इन भूखों का खाना व्यवस्था होना चाहिए, पानी और साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कही आपकी सब समस्याओं का समाधान हम कर देंगे। लेकिन पता नहीं 2 दिन के बाद उन्होंने किस तरीके से ये मुकदमा लिखवाया। हमारी मांग ये है, पहली मांग तो ये है कि उन्होंने जो हमारी मतलब शीतलता का और हमारे सीधेपन का डॉक्टर अजय ने फ़ायदा उठा करके फर्जी मुकदमा हम लोगों पे दाखिल किया है, वो मुकदमा वे वापस ले, अन्यथा इसका परिणाम और इसका जवाब उन्हें स्वयं पता चलेगा।